अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सबाना की रसोई। तो आज इस रसोई में बनाने वाली हूँ मैं वाइट मटन शाही कोरमा और साथ में बनाने वाली हूँ तंदूरी नान। तो गाइस, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी रसोई देखने को मिल जाए। तो चलिए आइए बनाते हैं मेरी स्टाइल में। तो सबसे पहले मैं आपको आज नान बनाने की मेथड बता दूँगी कि हमें नान कैसे रीसे बनाना है। देखिए, मैंने मैदा ले लिया है ये पौना किलो, दही है 1 कटोरी, चीनी, नमक स्वाद अनुसार और ये बेकिंग सोडा लिया है मैंने, ये बेकिंग पाउडर है, ये सारे इसके अंदर पड़े जाएंगे। चलिए आइए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं दही डाल दूँगी अंदर, चीनी, नमक डाल दूँगी। 1 कटोरी दही था, 1 टेबलस्पून चीनी थी और नमक स्वाद अनुसार है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने फिर से भी थोड़ा डाल दिया। ये भी बेकिंग पाउडर ही डाला है मैंने फिर से। बेकिंग सोडा डाल दूंगी मैं, इससे बहुत अच्छा खमीर आ जाएगा, अच्छे फूले फूले बनेंगे हमारे नान। चलिए मैं इसे गूंद देती हूँ। मैदे को हमें आटे की जैसे ही गूंदना है। देखिए, मैंने इसे गूंद के अच्छे से नीचे से रोल करके रख दिया है। तो ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और इसे मैं 1-1.5 घंटे के लिए रख दूंगी। इसीलिए सबसे पहले हमने ये मैदा रेडी कर दिया, उसके बाद हम गोश्त का सब करेंगे कि इसे 1-1.5 घंटा मिल जाए। मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है, 1.5 किलो है ये गोश्त। अच्छे से धोकर निकाल लिया था मैंने। बोनलेस भी चलेगा और हड्डी वाला भी, अब विदाउट बोन भी ले सकते हैं आप, बोन भी ले सकते हो। एक तपीला ले लिया है मैंने, इसके अंदर ही मैं मैरिनेशन दे दूँगी। 1.5 किलो गोश्त आ सके, मैरिनेट हो सके, इतना आपको बर्तन ले लेना है। मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन ले लिया है पिसा हुआ। 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है। आपके पास वाइट पेपर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें ये, क्योंकि क्रीमी चीज़ कुछ भी बनती है उसके अंदर हम ज़्यादा गरम मसाला ऐड नहीं करते हैं। नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे। ये क्रीमी बनता है इसीलिए हमें गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दही ऐड कर दिया है मैंने, 1 कटोरी एक लिया है पूरा। लगभग 20 रुपये की जो कटोरी मिलती है अमूल की, वही मैंने ली है ये। इसे अच्छे से मिला देना है और इसे मैं रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो और अर्जेंट हो तो आप आधे घंटे में भी इसे बना सकते हैं। अब मैंने काजू बादाम ले लिया है। 100 ग्राम काजू थे, 100 ग्राम बादाम थी, 250 ग्राम दोनों के आसपास मैंने लिया है। इसे मैंने भिगो दिया था, रात भर भिगोया था तभी इसके छिलके निकले। लेकिन आपको स्टंट हो तो आप 1 घंटे गर्म पानी में भिगो कर ढक देना तो इसके छिलके निकल जाएंगे। देखिए, मैं इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने पेस्ट बना लिया है इसका। अब एक कुकर के अंदर ही हमें इसे बनाना है, तो कुकर में मैंने तेल ले लिया है ऑलरेडी। देखिए, हमारे इतने गरम मसाले हैं, बस ज़्यादा नहीं लेना है हमें। 1.5 किलो गोश्त में इतने ही गरम मसाले डलेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं मैंने। गरम मसाला थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम हरी मिर्च इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। आप याद रखना कि मैंने मैरिनेशन में भी हरी मिर्च ली है, तो हमें फ्राई में ज़्यादा मिर्च नहीं लेनी है। वैसे भी ये क्रीमी बनता है तो बहुत तीखा नहीं होगा तो चलेगा। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। मैंने 4 बड़ी ली है प्याज। देखिए, उसे मैंने चॉप कर दिया था इस तरीके से। आपको भी इसी तरीके से चॉप करना है।
बस इसे फ्राई कर लेना है हमें, बहुत ब्राउन नहीं करना है। बस इतनी प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये सारा गोश्त ऐड कर दूंगी। आप एक बार ये बनाकर देखना, बहुत ही अच्छा बनता है वाइट मटन शाही कोरमा। इसे थोड़ा मैंने भून लिया था, भूनने देना है इसे, एकदम से ही कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, थोड़ा भून लिया था। इसी के बाद मैंने इसे ढक्कन बंद किया है। आप अब इसे 4 सीटी ले लेंगे। 4 सीटी के बाद देखिए ये, और एक तरफ मैं स्टीम राइस कर रही हूँ, हमारे चावल पक रहे हैं। एक तरफ मैंने तपीले के अंदर निकाल लिया वापस से इसे कुकर में से। अब मैं इसके अंदर ये काजू बादाम का जितना भी पेस्ट है पूरा ऐड कर दूंगी। अच्छे से हिला लेना है इसे। मैंने 1.5 किलो के हिसाब से 150 ग्राम काजू, 150 ग्राम बादाम ली है। आप अपने गोश्त के हिसाब से ये क्रीम बना सकते हैं कि कितना पेस्ट हमको तैयार करना है। मैंने लगभग 10 इंसानों का ये खाना बनाया था। अब मैं इसके अंदर अमूल का फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दूंगी। ये पूरा ही पड़ जाएगा इसके अंदर, ऐसा दूसरा भी डालना है मुझे। एक उबाल आ जाने के बाद ही हमें ये क्रीम ऐड करना होगा। अब ये वाला भी मैं पूरा ऐड कर दूंगी। इसमें से निकल ही नहीं रहा था तो वापस से मैंने इसे डाला था। देखिए इसे भी उबाल आ जाने देना है। अब मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जो मैंने थोड़ी सी भून के ली है और क्रश कर दी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसे भी अच्छे से चला लेना है। अभी थोड़ी देर और ये पकने वाला है, क्रीमी बन जाएगा ये ज़्यादा। वहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे मैदे के क्या हाल चाल हैं। चलिए इसे भी हम फेंट मार के थोड़ी सी इसकी हवा निकाल देते हैं। वैसे भी गर्मी में बहुत हवा निकली हुई है गाइस। ये मैंने मैदा तैयार कर लिया। अब मैं नान बनाने के लिए उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा तिल ले रही हूँ। सफ़ेद तिल ले लिए हैं मैंने 2 स्पून, और काले वाले तिल भी ले लेने हैं। हरा धनिया है और पानी। चलिए आइए इसे भी बना लेते हैं। एक लोया ले लेंगे, बहुत पतला नहीं हमें इसे बनाना है, थोड़ा थिक ही रहेगा। रोटी से थोड़ा बड़ा लोया लेंगे हम। ऐसा पेड़ा बना लेना है कि रोटी से ज़्यादा, 2 रोटी बने हमारी, इतना हमें पेड़ा लेना है। इसे रोटी की तरह ही बेल लेंगे हम, बहुत ज़्यादा बेलन नहीं चलाना है, हल्का हल्का सा ही। आप हाथ से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी इसीलिए मैंने बेल दिया। इससे भी बहुत अच्छा बनता है, आप देखना आगे मैं बताऊंगी आपको। बस इसे यही शेप में हमें बनाना है, नान यही शेप में रहेगा। वो थोड़ा हाथ से भी शेप दे देना है इसे। अब थोड़ा सा पानी लगा लूँगी मैं। इसके ऊपर तिल डाल देंगे। वाइट वाले तिल डाले थे पहले मैंने, अब ब्लैक वाले डाल रही हूँ। कोथिमीर इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ा हरा धनिया। धीमे से बेलन चला दूंगी इसके ऊपर भी, ताकि ये सब चिपक जाए। अब इसके पीछे पानी लगाना है हमें, ज़्यादा पानी लगाना है। और तवा बहुत अच्छे से गर्म है, मैंने फुल फ्लेम पे तवा रखा था 5 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर हम ये डाल देंगे तो तंदूर में जिसे हम चिपकाते हैं इसे चिपक जाएगा। देखिए गाइस, जैसे हम तंदूर में लगाते हैं ना नान, वैसे ही इसमें लग जाएगा। हम इसे उल्टा भी करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। फुल फ्लेम पे ही हमें सब करना है। देखिए कितना अच्छे से फूला है, जैसे हमने तंदूर में बनाते हैं वैसे ही इसे में फूला है।
चलिए मैं इसे उल्टा करके सेक लेती हूँ, वो भी बताती हूँ मैं आपको कैसे सेकना है। फुल फ्लेम पे ही हमें ऐसे सेक लेना है इसे। सब तरफ तवे के ऊपर इसे घुमाकर हमें इसे सेक लेना होगा। आगे से भी बहुत अच्छा फूल गया था। बहुत अच्छा सिका था ये। आपको भी ऐसा ही सेक लेना है ज़्यादा, कि हमें कच्चा ना रहे, ये कच्चापन महसूस ना हो इसका। देखिए कितना अच्छा से सिक चुका है ये। मैं आपको पीछे से भी बताती हूँ, बहुत गर्म है। देखिए जैसे तंदूर में बनता है ना, बस वैसे ही बना है। फिर से मैं आपको बता दूँ एक बार, देखिए। और ये इतना सॉफ्ट भी था, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट था। चलिए आइए मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर देती हूँ। जितना ज़्यादा बटर लगाएंगे इतने ही ये यम्मी यम्मी लगेंगे। देखिए मैंने इतने सारे बना लिए हैं, क्योंकि मैंने लगभग 10 इंसानों का खाना बनाया था, तो सभी तैयार कर लिए हैं ये मैंने। आइए मैं अब आपको ये सर्व करके बताती हूँ कितना क्रीमी बना है माशाल्लाह। चलिए सर्व करते हैं हम। देखिए मैंने सर्व कर लिया है इसे। बहुत अच्छे से ये दिखता भी इतना अच्छे से और बना भी इतना ही अच्छा था, स्वादिष्ट, बहुत लज्जतदार बना था। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया थोड़ा ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए। सब तरफ से मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए मैं इसकी प्लेटिंग तैयार कर देती हूँ। मैंने स्टीम राइस ले लिए हैं। ये आ गया हमारा वाइट मटन शाही कोरमा। इसके ऊपर मैं नान रख दूँगी, तंदूरी नान। कुछ मिसिंग लग रहा है ना आपको अभी? और हाँ, लच्छा प्याज, इसके बगैर खाना पूरा नहीं हो सकता। देखिए कितनी अच्छी सी थाली तैयार हो चुकी है हमारी। मैंने दस्तरखान पे ले लिया है। देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं फिर से कि पीछे से कैसा ये सिका था। चलिए आपको मैं एक बाइट लेकर बताती हूँ। देखिए कितना नरम भी है ये। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। मैं ले ही नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में इतना गर्म है। आहा, एकदम गोश्त गल गया है हमारा। चलिए आइए मेरे साथ खाना खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त।